नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान अफवाह तंत्र, जिसमें विभिन्न नदियों के अफवाह तंत्र अपने से पूर्व पढ़ चुके हैं। जैसे चंबल नदी है, आपकी बनास है, लूनी है। आज पढ़ेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी है, वो है घग्गर नदी। तो प्रिय आइए चलते हैं, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इससे संबंधित मुख्य मुख्य फैक्ट कौन से हैं जो कि अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रिय साथियों, इस नदी का जो उद्गम होता है, नदी का उद्गम मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश है, उसमें शिवालिक श्रेणी है जो कि शिमला के पास है। हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियां हैं जो कि शिमला के पास शिवालिक श्रेणी शिवालिक श्रेणियों शिमला के पास शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होती है। तो विद्यार्थियों आइए चलते हैं, ये राजस्थान का मैप है अपना, इस प्रकार है राजस्थान है। ये राजस्थान है, राजस्थान में यहाँ नदी बहती है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, शिवालिक श्रेणी है, हिमालय द शिवालिक श्रेणी। और ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक कालका की पहाड़ियां हैं, कालका माता का मंदिर है। कालका की पहाड़ियों से कालका की पहाड़ियों से ये नदी निकलकर फिर साथियों यहाँ बहती हुई ये आपकी हिमाचल प्रदेश से चलती हुई आगे अंबाला, अंबाला से पटियाला, पटियाला से हिसार, हिसार से होती हुई फिर छात्रों ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में इस प्रकार ये नदी है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है। जो राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है वो साथियों ये जो क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। और हनुमानगढ़ में एक तहसील का नाम है टिब्बी। टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील में एक गांव है और उसका नाम है तलवाड़ा। तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है, अर्थात टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। और तलवाड़ा एक झील है, ये झील भी है तलवाड़ा जो कि यहीं स्थित है। तो तलवाड़ा से ये नदी यहाँ तक प्रवेश करती है टिब्बी तहसील में। फिर आगे ये नदी बहती हुई आगे यूं चली जाती है। लेकिन ये नदी यहाँ तलवाड़ा से आकर और आगे आ जाती है बटनेर। बटनेर है वो हनुमानगढ़ में है। बटनेर जो कि हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में अथा बटनेर में आकर ये विलुप्त हो जाती है। फिर साथियों जब कालका की पहाड़ियों में घनघोर वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तो ये आगे चली जाती है सूरतगढ़। सूरतगढ़ में चली जाती है, अतः ये गंगानगर पहुंच जाती है। सूरतगढ़ में जाने के बाद फिर गंगानगर में बहती हुई और फिर ये साथियों ये चली जाती है आगे
बहावलपुर, बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित है, वहां चली जाती है। फिर शिवालिक श्रेणी में और भी घनघोर वर्षा होती है। फिर ये साथियों, जब वर्षा होती है तो पहले ये आती है टिब्बी, टिब्बी से फिर बटनेर, बटनेर से सूरतगढ़, सूरतगढ़ को गंगानगर को पार करती हुई, गंगानगर हनुमानगढ़ को पार, हनुमानगढ़ गंगानगर को पार करती हुई चली जाती है बहावलपुर तक, तब पाकिस्तान की। फिर इससे अधिक वर्षा होने पर यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और फोर्ट अब्बास, एक फोर्ट स्थान है पाकिस्तान का, फोर्ट अब्बास तक ये क्या चली जाती है, पहुंच जाती है। और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे पाकिस्तान की चौक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले आई अपनी हिमाचल प्रदेश, फिर HR हरियाणा, कुछ पंजाब, फिर आ गई RJ राजस्थान, और फिर चली गई पाकिस्तान, पाकिस्तान चली गई। इस प्रकार ये नदी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नदी है, आंतरिक अफवाह क्षेत्र की, राजस्थान की एकमात्र आंतरिक अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय नदी, वो अंतर्राष्ट्रीय नदी आती है गगन नदी। आइए साथियों, इस नदी की कुछ उपनाम है। इस नदी के उपनाम है वो इस प्रकार है। उपनाम सबसे पहले ये कि विभिन्न विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने इन क्षेत्र की खोज की, और खोज करने के बाद में बताया कि ये नदी वर्तमान में सरस्वती के पेंडे में बहती है, अर्थात पेटे में बहती है, इसलिए इस नदी का नाम है सरस्वती। अतः प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से ये जानी जाती थी। अतः वर्तमान में कहाँ बहती थी, सरस्वती के, वर्तमान में सरस्वती के पेंडे में बह रही है, पेटे में बह रही है, मैदान में बह रही है, इसलिए ये सूत्रों के अनुसार बताया जाता है ये सरस्वती नदी का ही भाग है, अतः उसी का ही विकृत रूप है, तो इसलिए ये सरस्वती नदी भी कहलाती है। इसी प्रकार इसके अन्य नाम हैं। ये नदी विलुप्त हो जाती है, अतः यहाँ से जब वर्षा नहीं होती है तो यह भटनेर के पास हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है, तो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, इसलिए इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, मृत नदी भी कहते हैं। मृत नदी के साथ साथ साथियों ये भौगोलिक ऐसे दृष्टिकोण रखती है, ऐसे लग रही है उत्तरी राजस्थान में एक लेटी हुई नदी होता है, अपने आकार के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से लेटी हुई है, इसलिए इसको लेटी हुई नदी भी कहते हैं। लेटी हुई नदी, एकमात्र नदी जो लेटी हुई है वो आपकी गगन नदी है। इसी प्रकार साथियों इस नदी के कुछ उपनाम है। एक नाम है इसको दस्यवती भी कहते हैं, दस्यवती भी कहते हैं, इस नदी का दूसरा नाम दस्यवती भी कहा जाता है। साथ साथ दूसरा इसका नाम है सोता, या अन्य नाम है सोबरी नदी भी कहते हैं इसको। साथ साथ ये नदी जब हनुमानगढ़ में बहती है तो हनुमानगढ़ में इस क्षेत्र को पाट कहा जाता है। साथ साथ कई स्थानों पर नाली भी कहते हैं, नाली भी कहा जाता है। पाट, इसके बहाव क्षेत्र को पाट, और नाली हनुमानगढ़ में कहा जाता था, हनुमानगढ़ में इसके क्षेत्र को नाली कहा जाता है। फिर ये साथियों ज्ञात होना चाहिए, नाली एक भेड़ की नस्ल है, नाली एक भेड़ की नस्ल है। आइए साथियों ये तो थे इसके उपनाम। अब इसकी लंबाई की जिक्र करते हैं कि लंबाई कितनी है। तो साथियों इसकी जो लंबाई है, इसकी कुल लंबाई वो है 465 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। अब अफवाह क्षेत्र देखा जाए तो राजस्थान में इसका जो अफवाह क्षेत्र है, राजस्थान में इसका जो अफवाह क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र राजस्थान में प्रिय साथियों ये गंगानगर हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो एक तो हनुमानगढ़ हो गया अफवाह क्षेत्र, दूसरा इसका क्षेत्र हो गया राजस्थान में श्री गंगानगर।
हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये बहती है। साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इस प्रकार है। इस नदी पर सभ्यता स्थित है, पता है इस पर सभ्यताएं स्थित है। सभ्यताएं स्थित है, वो सभ्यता इस प्रकार है, बताता हूं आपको। एक सभ्यता है कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता स्थित है। दूसरी जो सभ्यता है साथियों वह है पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा है। एक और है, वो बताते हैं रंगमहल की सभ्यता, रंगमहल की सभ्यता। इस नदी पर राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल की सभ्यता। इसके साथ साथ हरियाणा में इस पर एक और सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम है, फिर साथियों यहाँ लिख देता हूँ, हरियाणा में एक सभ्यता है बनवाली सभ्यता। हरियाणा में घग्गर नदी पर बनवाली सभ्यता स्थित है। इस प्रकार 4 सभ्यताएं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल की सभ्यता और एक बनवाली हरियाणा में। ये बनवाली किसमें है? HR हरियाणा में। इस प्रकार प्रिय साथियों ये नदी है आपकी घग्गर नदी, जो कि उत्तरी राजस्थान में बहती है। इससे संबंधित मुख्य फैक्ट यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नदी है, अर्थात ये नदी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राजस्थान की एकमात्र नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। साथ साथ राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की नदी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से ये नदी हो गई। तो फिर ये साथियों ये आपकी नदी थी, उसका नाम घग्गर नदी है। घग्गर नदी का आपने उद्गम पढ़ा। ये नदी जो निकलती है मुख्य रूप से कालका की पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी में कालका माता का मंदिर है। कालका माता के मंदिर से निकलकर फिर ये साथियों ये नदी आती है अपनी शिमला, फिर पटियाला, अम्बाला, पटियाला, हिसार होती हुई ये नदी आ जाती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव में ये प्रवेश करती है। तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। ये तलवाड़ा है, ये तलवाड़ा एक झील है जो सबसे निम्नतम झील है, अर्थात सबसे राजस्थान की सबसे नीची झील, और उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। राजस्थान की सबसे नीची झील का नाम है तलवाड़ा झील, जो कि मीठे पानी की है। खारे पानी की झील है सबसे नीची, वो है सांबर झील है। तो तलवाड़ा झील भी ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। यहाँ से जब तलवाड़ा गांव से होती हुई और चली जाती है आगे बठनेर चली जाती है। ये बठनेर आ गया, तो ये बठनेर आ जाती है। बठनेर में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। फिर जब वर्षा होती है, जब कालका की पहाड़ियों से अपने पढ़ा कि जब वर्षा होती है तो फिर ये नदी आगे चली जाती है सूरतगढ़ से चली जाती है भावलपुर से चली जाती है फोर्ट अब्बास तक। इस प्रकार ये नदी है। इस नदी के उपनाम है, ये सरस्वती के पेंदे में या वर्तमान में जो बह रही है सरस्वती के पेंदे में बहती है। प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती नदी वर्तमान में अपना रूप बदल चुकी है, इसलिए ये सरस्वती नदी के नाम से भी जानी जाती है। साथ साथ मर्त नदी है, क्योंकि आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, ये विलुप्त हो जाती है राजस्थान में, इसलिए मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। साथ साथ ये लेटी हुई आकृति में, इसलिए लेटी हुई राजस्थान की एकमात्र नदी। साथ साथ दृश्यवती नदी कहलाती है और सोता सबड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अफवाह क्षेत्र को पाट और नाली हनुमानगढ़ में कहा जाता है, नाली के नाम से हनुमानगढ़ में कहा जाता है, संपूर्ण क्षेत्र में पाट कहा जाता है। इस प्रकार नाली एक भेड़ की नस्ल में, मेरी साथियों बड़ी भेड़ की नस्ल, इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। इसका अफवाह क्षेत्र है, मेरे साथियों अफवाह क्षेत्र है वो है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। और वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो ये है हिमाचल प्रदेश
और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और पाकिस्तान के बावलपुर फोर्ट अब्बास तक है। तो फोर्ट अब्बास में जब जाती है तो पाकिस्तान में ये शोक कहलाती है, पाकिस्तान का शोक कहलाती है। इसी प्रकार पूरी साथियों इस पर आपने पढ़ी, इस पर 4 सभ्यता है। एक कालीबंगा है राजस्थान की, एक पीलीबंगा है, एक रंगभेल है। ये 3 तो राजस्थान की सभ्यता। इसके अलावा एक पाकिस्तान में एक सभ्य क्या नाम है, एक हरियाणा में एक सभ्यता बनवाली सभ्यता इसी नदी के तट पर स्थित है। ये राजस्थान की एकमात्र आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय अपना उपनाम रखती है अर्थात संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र नदी जो शिवालिक श्रेणी से हटकर पाकिस्तान में चली जाती है, वो नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र की दृष्टि राजस्थान की सबसे लंबी, अंतर प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। एक ही बात है, आंतरिक अफवाह तंत्र, अंतर अफवाह तंत्र एक ही कहलाती है। वो नदियां जो अपनी विलुप्त हो जाती है। तो अगर अपना पानी किसमें डाल देती है, मैदान में डाल देती है, किसी झील में डालती है। तो फिर ही साथी ये थी घग्गर नदी। आपको कैसी लगी? अब ये आपका वीडियो कैसे लगा कमेंट्स कीजिए। और साथ साथ महामारी चल रही है, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है। आप घर में रहिए, मास्क लगा के रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखें और बैठे बैठे अपना वीडियो को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, धन्यवाद। अब लाएंगे इसके तुरंत बाद कांतली नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी। तो ठीक है, धन्यवाद।